एक बार जब भी इनिंग की शुरुआत हो मैच का टाइम जो है वो नोट कर ले। मुकाबले की शुरुआत, पहली गेंद हुई। इस पहली गेंद के लिए बोला गणपति बाप्पा मोरिया। एमएन स्ट्राइकर्स टॉस जीता और हम वॉरियर्स ने निर्णय लिया पहले क्षेत्र रक्षण का। फुल टॉस गेंद ड्राइव कर दिया मिड ऑन के क्षेत्र में, वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को रोका गया है। नीलेश और करण की जोड़ी टीम एमएन स्ट्राइकर्स के लिए। ग्रुप ए से यह पहला मुकाबला है। इस तरीके से 4 ग्रुप कुल मिलाकर बनाए गए हैं। 12 ओनर्स के दरमियान हमने ड्रॉज देखे। हर एक ग्रुप में 3 टीमें शामिल। यह बढ़िया जबरदस्त प्रहार है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जिसे रोका गया सुरक्षित अंदाज में। गेंदबाजी में अरहम स्ट्राइकर्स, अरहम वॉरियर्स की तरफ से और विक्रम नजर आते हुए। स्ट्राइक पर नीलेश, ओवर द विकेट। ये भी ड्राइव बेहतर है, मिड ऑफ के क्षेत्र में रोकी गई। बैकअप बेहतरीन। जब आपका बैकअप बेहतरीन होता है तब आपके खिलाड़ी निशाना आजमा सकते हैं, थोड़ी सी अतिरिक्त रिस्क ले सकते हैं और जरूरी नहीं कि आपके सर्कल के अंदर के खिलाड़ी ही बैकअप करे। और जो बाउंड्री लाइन में खिलाड़ी तैनात होते हैं उन्हें भी हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। जिस तरीके से सतर्क रहे हैं हमारे सारी युवा कमेटी के मेंबर्स, समस्त विराट जैन परिवार सोशल फाउंडेशन के यंग हमारे मेंबर्स, पिछले कई महीनों से लगातार 3 से 4 महीनों से कोऑर्डिनेशन अरेंजमेंट के दरमियान आई हुई समस्या, उनका निराकरण करना, अनुभवी खिलाड़ियों का, अनुभवी ज्येष्ठ गणों का मार्गदर्शन लेना, इन सारों की जो तैयारियां थी वो बहुत जबरदस्त नजर आती हुई। एमएन स्ट्राइकर्स की रन संख्या पहले 5 गेंदों में 7 बिना किसी नुकसान के। विक्रम टू करण, फुल टॉस ये गेंद है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, जिसे सावधानी से रोका। बहुत ज्यादा समय ले लिया थ्रो की वापसी देने के लिए और दरमियान 2 रन भी मुकम्मल। इन 2 रनों के साथ कुल मिलाकर स्कोर 9 बिना किसी नुकसान के, टीम एमएन स्ट्राइकर्स।
और दूसरे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में जुगनू नजर आते हुए, जुगनू जैन। और रिवर्स स्वीप का प्रयास। इस प्रकार के कई सारे ग्लैमरस स्ट्रोक पूरे दिन के दरमियान नजर आएंगे। कुल मिलाकर 19 मुकाबलों की यह प्रतियोगिता है, बहुत लंबा स्केड्यूल। SVJPL। ये गेंद अच्छी है, चहलकदमी नजर आई थी बल्लेबाज नीलेश द्वारा। नीलेश और करण की जोड़ी, पहले ओवर में शुरुआत अच्छी हुई है। ये स्ट्रोक भी बेहतर है, वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जिसे रोका जाएगा। सतर्क थे खिलाड़ी, एक से ज्यादा मिलना मुश्किल। अच्छा बैकअप भी नजर आता हुआ, 3 से 4 खिलाड़ी जो है अपने गेंदबाज को बैकअप देने के लिए आ रहे हैं। ये अच्छी सोच है खिलाड़ियों की कि सारे सतर्क हैं और एक एक रन की अहमियत समझते हैं। स्ट्राइक पर फिर एक बार लौटे हैं करण, जो 2 गेंदों में 2 रन बना चुके हैं नाबाद। अच्छी शुरुआत है ये MN स्ट्राइकर्स द्वारा, इनफैक्ट दोनों टीम्स द्वारा। क्षेत्र रक्षण की अगर बात करें, पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात, कवर्स में मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ तैनात। एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर कहूं तो भी गलत नहीं। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, एक शॉर्ट मिड विकेट सर्कल के अंदर तैनात किया गया है। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर तैनात और फाइन लेग सर्कल के अंदर। इस प्रकार का क्षेत्र रक्षण अरहम वॉरियर्स का, जिन्होंने टॉस जीतने के बाद निर्णय लिया है पहले गेंदबाजी का। वैसे टॉस भी बहुत यूनिक है, कॉइन बनाया गया है, जो कॉल करते हैं उन्हें वो निर्णय स्वीकारना पड़ता है। अब मौका है और पहले विकेट का पतन, पहला विकेट का पतन, पहला झटका MN स्ट्राइकर्स को। महिमा है शिव की, है ये शिव का कमाल। जय महाकाल, जय महाकाल। थैंक यू डीजे, जय महाकाल। आपके आधार कार्ड पर भी सर वही होगा। संजू भाई की अगली गेंद, ये फुल टॉस गेंद है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, जिसे रोका गया है सर्कल के अंदर है। और इसी अंदाज में दूसरे ओवर की भी समाप्ति, 2 ओवर के अंत में, जहां दूसरे ओवर में 3 रन मिले। कुल मिलाकर रन संख्या 12, 1 विकेट का पतन टीम MN स्ट्राइकर्स। अब गेंदबाजी में मनीष जैन, पिछले सीजन में इनकी गेंदबाजी अब तक याद है। पिछले सीजन में इन्होंने जो करिश्मे किए थे अब तक आज सभी के जहन में है। बहुत चाणाक्ष, बहुत चतुर, बहुत चालाक गेंदबाज मनीष जैन। पिछले 10 सालों से SVJPL के आयोजन में भी जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे मनीष भाई खिलाड़ी के रूप में अब तीसरे ओवर को निभाएंगे और हम वॉरियर्स के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली ये गेंद थी, इशारा वाइड का मिल चुका है। कुल मिलाकर रन संख्या 13।
नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। जो YouTube चैनल से हमें देख रहे हैं उन सभी का भी हार्दिक स्वागत। अच्छी फील्डिंग पॉइंट क्षेत्र में आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर है। सभी को महाशिवरात्रि की भी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है। स्ट्राइक पर अब सलामी बल्लेबाज नीलेश आ चुके हैं। 7 गेंदों का जिन्होंने सामना किया है, 8 रन बनाए हैं और धाकड़ अंदाज में ही धाकड़ नीलेश खेले हैं। स्ट्राइक पर नीलेश धाकड़। क्षेत्र रक्षण में थोड़े से बदलाव चाहते हैं मनीष भाई। मिड ऑफ को अब सर्कल के अंदर तैनात कर दिया है और एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ भी रखा गया है। काउ कॉर्नर क्षेत्र में गेंद को रोका गया। स्ट्रोक वैसे बेहतर था। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अब यहां पे हल्की सी मिसफील्ड। कुल मिलाकर रन संख्या इन 3 रनों के साथ हो चुकी है 17, 1 विकेट के पतन पर। सुबह का सत्र है, हल्की सी मिसफील्ड हो जाती है। थोड़ा सा समय खिलाड़ियों को भी लगता है, जो हालात है उसमें तब्दील होने के लिए। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी। अब देखिए, पहली कुछ गेंदें इन्होंने आराम से निभाई थी। अब इस गेंद में उनका पेस देख लिया, कंधे का इस्तेमाल देख लिया। अच्छी गति और सही नियंत्रण और योग्य दिशा के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज हितेश। ये स्ट्रोक बेहतर है। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, एक से ज्यादा मिलना मुश्किल। बहुत तेज भागना होगा। थ्रो थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, थोड़ा और बेहतर थ्रो हो सकता था। 19 रन, 1 विकेट का पतन 2.4 ओवर के भीतर। कप्तान को ध्यान देना होगा कि 20 मिनट के भीतर पारी की समाप्ति हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर। खूबसूरत गेंद। 19 for 1। एक और खूबसूरत गेंद। बहुत कमाल की गेंदबाजी। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति। रन संख्या 19, 1 विकेट का पतन। टीम MN स्ट्राइकर्स 19 for 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3। म्यूजिक। और नए गेंदबाज धवल। जी हम नेट्स में प्रैक्टिस अलाउ नहीं है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। कवर्स के दिशा में ड्राइव कर दिया, बैकफुट पर खेली गई ये बहुत शानदार ड्राइव थी। भले ही सिंगल मिला हो, लेकिन जिससे हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ता है बल्लेबाज का। अगर आप ऐसे कुछ ड्राइव्स कर देते हैं जिस पर आप टाइम बहुत खूबसूरती से कर लेते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बरकरार हो जाता है, बढ़ जाता है। 20, 1 विकेट का नुकसान। 3.1 गेंद। 5 ओवर के मुकाबले 5 ओवर आपको 20 मिनट के भीतर खत्म करने हैं। और जिन खिलाड़ियों ने अब तक नाश्ता नहीं किया है, आप भोजन कक्ष की तरफ रुक कर सकते हैं। और सुबह के ब्रेकफास्ट की शुरुआत हो चुकी है। धवल देड़िया। स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज हितेश श्रीनाथ।
6 गेंदों का सामना जिन्होंने किया है, 4 पर नाबाद खेलते हुए। फिर एक बार कट करने का प्रयास, ये तीसरा प्रयास था हितेश का जब उन्होंने कट करने का प्रयास किया है। कुछ गेंदें उन्होंने मनीष भाई की भी इसी अंदाज में खेली थी। अभी भी निगाहें जमी नहीं है, सीधे बदले से खेलना होगा, सिंगल्स डबल्स बटोरने होंगे। जी हाँ, इस बार चहलकदमी की, एक्स्ट्रा कवर रीजन में खेल दिया है। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन का प्रयास और बेहतर रनिंग बिटवीन की जरूरत थी। विकेट का हुआ है पतन, नीलेश को लौटना होगा। रनों पर 2 विकेटों का पतन हुआ है। कुछ विघ्न एमएन स्ट्राइकर्स के लिए इस पारी के दरमियान आए जरूर हैं, लेकिन इन विघ्नों को अगर हरना है तो आपको खुद ही इन्हें हरना होगा। इस अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। गेंद हवा में गई है, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त ये प्रहार। ये धरती, ये अंबर, ये दरिया समंदर, ये दिलकश नजारे सभी हैं तुम्हारे। नमो 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 नमो। जी हाँ, अगर विघ्न हरने हैं तो ईश्वर बाद में आते हैं, आत्मविश्वास पहले। आत्मविश्वास के साथ ही नीलेश बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन संख्या 26, 2 विकेटों का पतन, बहुत जबरदस्त प्रहार था। माधुरी ज्वेलर्स हमने देखा, माधुरी ज्वेलर्स चौका हमने देखा। अगली गेंद, ड्राइव ये भी बेहतर है वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए भी उसी अंदाज में दोनों बल्लेबाज भागे हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हितेश और सौरभ के दरमियान। बहुत खूबसूरत ये मैदान, और जब भी यहां पर मुकाबले होते हैं एसवी जेपीएल और जेपीएल के, यादगार बन जाते हैं। ये स्ट्रोक भी यादगार है। कवर पॉइंट क्षेत्र, गली और पॉइंट के बीचों बीच से माधुरी ज्वेलर्स चौका। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ काशी में डेरा, विश्वनाथ शिव शंभू मेरा। नीलकंठ काशी में डेरा, विश्वनाथ शिव शंभू मेरा। विश्वनाथ शिव शंभू मेरा, भक्तों का रखवाला। मेरा शंकर डमरू वाला, मेरा शिव जी भोला भाला। मेरा शिव जी भोला भाला, मेरा शंकर डमरू वाला। ओ मेरा शंकर डमरू वाला, मेरा शिव जी भोला भाला। मेरा शंकर डमरू वाला, मेरा शिव जी भोला भाला। डीजे, मेरा शंकर भोला भाला, मेरे शिवजी डमरू वाले। लेकिन भोले भाले अंदाज में खेलने से सौरभ का काम या उनके टीम का काम होने वाला नहीं। सौरभ को असली राठौड़ अंदाज में खेलना होगा। सौरभ राठौड़ स्ट्राइक पर, स्कोर 32, 2 विकेटों का पतन, 4 ओवर की समाप्ति। बहुत ध्यान से सौरभ ने देखा अंपायर की तरफ। गेंद काफी करीब थी, ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली ये गेंद थी, लेकिन लीगल डिलीवरी। कमाल की शुरुआत साहिल द्वारा, साहिल जैन। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहरी किनारा जरूर लगा था, नजर आया हुआ।
और इस अंदाज में जल्दबाजी ना करे, इतनी जल्दबाजी ना करे। 34 2 विकेटों का पतन। 34 इज द स्कोर आफ्टर 4.2 ओवर्स। सौरभ राठौड़ आखिरी 4 गेंदें शेष हैं और फुल टॉस गेंद थी लेकिन काफी लो गेंद डिप कर रही थी, जिसे खेलना लो फुल टॉसेस को खेलना यॉर्कर के बराबर ही होता है। बहुत बार गेंदबाज इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर लो फुल टॉस हो उसे हिट करना इतना आसान होता नहीं। सिंगल मिला है, पहली 3 गेंदों में रन आए हैं मात्र 3। अब यहां पे कोशिश करनी होगी कि कुछ माधुरी ज्वेलर्स चौके जड़े जाए या फिर कुछ धृति कैटरर्स सिक्सर्स। दरकार बड़े स्ट्रोक्स की, ताकि 40 का आंकड़ा पार हो जाए। 45-50 के करीब आह्वान दिया जाए, लक्ष्य दिया जाए। साहिल टू हितेश कुछ अलग अंदाज में खेलने का प्रयास किया था। क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया था लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। चाहते थे कि इसे फ्लिक किया जाए फाइन लेग के क्षेत्र में या स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। 36 पर 2 गेंदें अभी शेष। 36 for 2। सौरभ धाकड़, अब ये गेंद वाइड है, इसे निभाना पड़ेगा। फिर एक बार एक अतिरिक्त रन मिला है। 37 तक तो पहुंच चुकी है टीम। कोशिश करना होगा कि 45 के करीब रन संख्या को लेके जाएं। बहुत बढ़िया वापसी। टीम मेवाड़ और टीम आदिनाथ के कप्तान तैयार हो जाए। टीम मेवाड़ और टीम आदिनाथ के कप्तान और टॉस के लिए तैयार हो जाए। इनिंग्स ब्रेक के दरमियान आप दोनों टीमों के भीतर होगा टॉस। सैंतीस पर 2 आखिरी गेंद है। आखिरी गेंद पर बड़ा स्ट्रोक, यही मंशा टीम एमएन स्ट्राइकर्स के चाहने वालों की, यही मंशा राठौड़ सौरभ की। फुल टॉस ये गेंद है, स्ट्रोक ये बेहतर है और अमूमन ऐसी गलती अरहम वॉरियर्स के खिलाड़ियों द्वारा होती नहीं। चलिए, विकेट तो मिलना ही था, कैच के माध्यम से नहीं लेकिन रनआउट के रूप के माध्यम से मिला। कुल मिलाकर आखिरी गेंद पर रन आए हैं 40 रनों का लक्ष्य टीम अरहम वॉरियर्स के लिए। 5 ओवर के दरमियान लक्ष्य 40। मेवाड़ और आदिनाथ के दरमियान होगा टॉस। टीम मेवाड़ और टीम आदिनाथ। सर्प चंद्रमा गंग विराजे, डम डम शिव का डमरू बाजे। सर्प चंद्रमा गंग विराजे, डम डम शिव का डमरू बाजे। ऐसी ताल धुन सृष्टि फेरे, रुद्र नाम की माला। मेरा शंकर डमरू वाला, मेरा शिव जी भोला भाला। मेरा शिव जी भोला भाला, मेरा शंकर डमरू वाला। ओ मेरा शंकर डमरू वाला, मेरा शंकर डमरू वाला। मेरा शिव जी भोला भाला, मेरा शंकर डमरू वाला। टॉस के लिए टीम मेवाड़ और टीम आदिनाथ। शिव जी भोला भाला, ओ मेरा शंकर डमरू वाला। मेरा शिव जी भोला भाला, मेरा शंकर डमरू वाला। मेरा शिव जी
यस, अब पहली इनिंग ठीक 20 मिनट के भीतर जिसकी समाप्ति हुई। गुड गुड जॉब टीम एमएन स्ट्राइकर्स और टीम और हम वॉरियर्स। दूसरे इनिंग में भी यही अपेक्षा है कि हर एक इनिंग 20 मिनट के भीतर समाप्त हो। धवल भाई, टॉस के लिए मेवाड़ और आदिना। टॉस अक्स भाई के पास। बैट्समैन भेजो जल्दी, मैच फास्ट स्टार्ट करना है, आप वेट मत करो प्लीज। एक इनिंग पूरी होने के बाद सिर्फ 2 मिनट का टाइम मिलेगा आपको मैच स्विच होने। 2 मिनट के बाद दूसरे इनिंग का टाइम टेबल स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जी, अब जो भी सूचनाएं सीनियर मेंबर्स दे रहे हैं सभी को इसे फॉलो करना होगा, क्योंकि 19 मैचेस का स्केड्यूल है और कोशिश यही थी कि इस प्रतियोगिता को मैं जब प्लानिंग हो रही थी 2 दिनों की ये प्रतियोगिता होने वाली थी, लेकिन निर्णय यही हुआ कि एक दिन में इसे कंप्लीट करना है। अगर 19 मैचेस आपको एक दिन में कंप्लीट करने हैं तो बहुत ज्यादा तेजी, बहुत ज्यादा समय का पालन करना होगा हमें। 40 इज द टारगेट फॉर टीम अरिहम वॉरियर्स। 40 रनों का लक्ष्य। won the toss and choose to bowl. क्षेत्र रक्षण सच चुका है। एमएन स्ट्राइकर जिन्होंने 39 रन बनाए, 40 रनों का लक्ष्य और हम वॉरियर्स के लिए। स्ट्राइक पर अंकित, नॉन स्ट्राइक पर हार्दिक। फुल टॉस, ये गेंद है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। पहला माधुरी ज्वेलर्स चौका। आज महाशिवरात्रि भी है, आज एसवीजेपीएल का 10th सीजन भी है और आज राहुल भाई का बर्थडे भी है। राहुल भाई, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू सर। इस शो को बहुत मुश्किल अंदाज में खेला था। अंकित स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं, आप स्ट्राइक पर पहली बार आए हैं। हार्दिक, टीम की रन संख्या 5। बेहतर शुरुआत। 8 रन प्रति ओवर बनाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है और हम वॉरियर्स को। एक और फुल टॉस। बहुत मुश्किल हालात में खिलाड़ी नजर आए थे जब थोड़ा सा पैर फिसला था वहां पर कवर पॉइंट के क्षेत्र में। अंकित ऑन स्ट्राइक 6 बिना किसी नुकसान के। ये प्रहार गजब का है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। एमएन स्ट्राइकर्स, मुझे लगता है एमएन स्ट्राइकर्स के खिलाड़ियों को थोड़ा सा वार्म अप जरूरी है, चाहे जगह पर क्यों ना ही हो। थोड़े से अपने जो शोल्डर्स हैं थोड़े से लूज कर लें, थोड़ा सा हल्का सा क्या बात। इतने आराम से, बड़े आराम से अंकित भाई। पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 10 बिना किसी नुकसान के टीम अरहम वॉरियर्स।
10 बिना किसी नुकसान के पहले ओवर के समाप्ति के बाद। हर्ष स्ट्राइक पर रहेंगे, हार्दिक, अंकित बढ़िया लय में नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं बड़े आराम से। 24 गेंदों में 30 रनों की दरकार। YouTube के माध्यम से जितने भी जैन परिवारजन, जितने भी दर्शक, जितने भी SVJPL के चाहने वाले बच्चे कंपनी हमारे साथ जुड़े हैं मैदान में और घरों में बैठकर जो हमारे साथ इस SVJPL के सीजन 10 का आनंद ले रहे हैं, आप सभी को फिर एक बार शुक्रिया आपके प्यार के लिए, धन्यवाद आपके दुलार के लिए और जय जिनेंद्र। हर्ष टू हार्दिक, पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर। हर्ष कोशिश करनी होगी कि ऑफ स्टंप के बाहर इर्द गिर्द गेंद को रखें, 11 बिना किसी नुकसान के। संदेश यही साथी खिलाड़ियों से आता हुआ कि आगे खिला। ऐसे MN स्ट्राइकर्स ने ऐसे हल्की हल्की मिसफील्ड से 4 से 5 रन दे दिए हैं। ये हल्की हल्की मिसफील्ड जो है मैच के निर्णय पे बहुत गहरा असर डाल सकती है। थोड़ा सा चतुर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। 12 बिना किसी नुकसान के। हर्ष टू अंकित, ये भी स्ट्रोक बड़े आराम से खेल दिया। चौदह बिना किसी नुकसान के। MN स्ट्राइकर्स थोड़ी सी और तेजी की जरूरत। क्षेत्र रक्षण में थोड़ा सा और तेज और उत्तेजना की जरूरत। 14 बिना किसी नुकसान के। 22 गेंदे 26 जरूरी। स्ट्राइक पर फिर एक बार अंकित, फिर एक बार चहलकदमी की। मुझे लगता है आज अंकित भाई हर काम मस्का कर रहे हैं, एकदम मस्का। ड्राइव मस्का, रनिंग बिटवीन द विकेट मस्का, स्ट्रोक मस्का। गजब की शुरुआत। 16 बिना किसी नुकसान के। हर्ष की अगली गेंद 21 में 24 जरूरी। ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर। 17 बिना किसी नुकसान के। 21 गेंदे 23 जरूरी। स्क्वायर लेग की तरफ पूल कर दिया था जिसे 1 रन मिला। अब देखिए उस एंड से अगर स्क्वायर लेग के एंड से थ्रो आएगा, फाइन लेग के एंड से थ्रो आएगा तो विकेट कीपर को वो गेंद रोकना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि सूर्य भगवान भी उसी छोर से आए हैं। तो ध्यान देना होगा बैकअप के जो खिलाड़ी है पॉइंट कवर पॉइंट के क्षेत्र में, उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, जागरूक रहना होगा। 18 बिना किसी नुकसान के। 20 गेंदे 22 जरूरी। हर्ष की अगली गेंद, छोटी गेंद कट कर दिया जिसे गैप में भी खेल दिया है। बहुत कमाल की प्लेसमेंट, गजब की टाइमिंग और गेंद गई है मैदान के बाहर। माधुरी ज्वेलर्स चौका। चंद्र विराजे बाईस बिना किसी नुकसान के।
बिना किसी नुकसान के, बिना किसी रिस्क के, बिना ज्यादा जद्दोजहद के टीम अरहम स्ट्राइकर्स अब तक खेली है। जिस अंदाज में अंकित भाई खेले हैं 8 गेंदों में 14 नाबाद। 14 नाबाद कहने से मैं कहूंगा कि 14 मस्का रन उन्होंने बनाए हैं। साथ मिली है 3 गेंदों पर 5 रन नाबाद। हार्दिक ने बिना किसी हार्डवर्क के ये रन नजर आए हैं। आराम से ये दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं। हर्ष की अगली गेंद, फिर एक बार कट करना चाहते थे और इसी अंदाज में ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या 23 बिना किसी नुकसान के टीम अरहम स्ट्राइकर्स। 18 गेंदे 17 जरूरी। म्यूजिक। मिनट 12 मिनट अब तक एमएन स्ट्राइकर्स ले चुके हैं। मात्र 8 मिनट शेष है। मुश्किलों में है एमएन स्ट्राइकर्स और अगर ऐसे हालात में अगर 5 ओवर की समाप्ति सही समय के भीतर नहीं हुई तो एक खिलाड़ी जो है वो सर्कल के अंदर एज अ पेनल्टी तैनात किया जाएगा। हितेश और टू अंकित। एक और कमाल का स्ट्रोक, इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और 2 रन मुकम्मल। रन संख्या 25 बिना किसी नुकसान के। अंकित भाई की फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। 25 बिना किसी नुकसान के। फुल टॉस गेंद कवर्स के ऊपर से खेल दिया। कमाल का खेला, धमाल का खेला और उतनी ही गजब की एफर्ट। एमएन स्ट्राइकर्स, इसी प्रकार के गजब की एफर्ट की जरूरत, थोड़े से जोश की जरूरत जो आपको मुकाबले में वापसी दिलवाए। 28 बिना किसी नुकसान के। 16 गेंदे 12 जरूरी। 16 गेंदे 12 जरूरी। हार्दिक ऑन स्ट्राइक। पटकी हुई गेंद, बाउंसर, वाइड का इशारा। जरूरत एमएन स्ट्राइकर्स को विकेट की जरूरत। एमएन स्ट्राइकर्स को कुछ लगातार यॉर्कर्स, कुछ लगातार डॉट गेंदों की। उनतीस बिना किसी नुकसान के। लवली स्ट्रोक, लेकिन सीधा हाथों में। विकेट का पतन। 29 for 1 पहला झटका टीम अरहम वॉरियर्स के लिए। कम बैक कर सकते हैं एमएन स्ट्राइकर्स यहां से। काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़िया ये कड़िया, हरियोनी हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़िया ये कड़िया, हरियोनी हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। देखिए, इसी प्रकार के एफर्ट की जरूरत थी टीम एमएन स्ट्राइकर्स को।
जिसे हमने डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में देख लिया था, गजब के अंदाज से उस गेंद को रोका गया, उसके बाद में मिड विकेट वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में उस कैच को लपका गया। तो ऐसे अगर फील्डिंग में प्रदर्शन नजर आएंगे तो अन्य जो 10 से 11 खिलाड़ी होते हैं उनका प्रदर्शन भी अपने आप बढ़ जाता है। अब जोश नजर आता हुआ एमएन स्ट्राइकर्स के खिलाड़ियों में। 30 रन, 1 विकेट का पतन, 14 गेंदे, 10 रन मुकम्मल। अंकित भाई जिस अंदाज में इस प्रतियोगिता इस पारी में खेले हैं, कोई डाउट नहीं इनके पारी में अब तक, नॉट इन वन सिंगल डाउट। ऐसे लग रहा है ये मैदान में नहीं बगीचे में है, बगीचे में मानो टहल के रन बना रहे हैं। जैसे हम कभी कभी आराम से मॉर्निंग वॉक करते हैं, वैसे ही इनका फुटवर्क नजर आ रहा है, मॉर्निंग वॉक जैसा। देखिए अब बाहरी किनारा लगा, पॉइंट रीजन में गेंद उछली है, भाग्य का साथ मिला है और 3 रन मिल गए। देखिए बस आप तक आएगी, आप बस को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, आप बस स्टॉप पर खड़े रहिएगा बस। अगर आप आगे आएंगे तो बस छूट जाती है, जैसे आप छूटी थी पॉइंट के रीजन में। 34 पर 1, 13 गेंदे, 6 जरूरी। 13 बॉल्स, 6 रन नीडेड। अब 12 गेंदों में मात्र 6 रन बनाने हैं। कुल मिलाकर रन संख्या 34। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट के पतन पर अरहम वॉरियर्स। म्यूजिक। महादेव। फिर एक बार पॉइंट रीजन में खेल दिया, इस बार सही निर्णय। युवा खिलाड़ी हैं और मैंने जैसे सुना था शायद पहला सीजन उस खिलाड़ी के लिए। 35 पर 1, 35 for 1, 11 गेंदों में 5 रनों की दरकार। यह बड़ा स्ट्रोक है, यह गेंद हवा में रही है, हितेश नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। बहुत बेहतरीन प्रयास हितेश द्वारा, और अंत तक गेंद के ऊपर निगाहें थी और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि वो कैच के लिए नहीं जा रहे, कैच के लिए जा रहे थे। 37 रन बने हैं 1 विकेट के पतन पर। 10 गेंदों में अब 3 की दरकार। 10 बॉल्स 3 नीडेड। नंदीप, बहुत कमाल का हिट, बहुत गजब का हिट, मैच विनिंग स्ट्रोक, और हम वॉरियर्स बने हैं विजेता एसवीजेपीएल सीजन 10 के पहले मुकाबले के। वेल डन अरहम वॉरियर्स।